आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 10th के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस जारी किया है सेशन 2022-23 के लिए वो सिलेबस दिखाऊंगा। आपके लिए सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने कोई भी बुक नहीं लगवा रखी है कंप्यूटर साइंस के लिए। बस सिलेबस में ये बताया हुआ है कि कोई भी बुक जिसमें आपका सिलेबस हो वो बुक आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने चैप्टर के नाम और उसमें क्या टॉपिक हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि बुक में टॉपिक कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको आपका सिलेबस दिखाता हूँ जिसमें सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 10वीं विषय कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस का ये सिलेबस है जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। जो पहला चैप्टर है आपका वो है एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में क्या करना है आपको, रिवीजन ऑफ क्लास 9th यानी कि 9th क्लास में जो एमएस वर्ड के बारे में आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। उसके अलावा इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर ये टॉपिक पढ़ना है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ना है। लाइन स्पेसिंग, रूलर बार और ड्राइंग टूल बार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इंसर्टिंग टेबल्स, इंसर्टिंग इमेज, बॉर्डर एंड शेडिंग, मेल मर्ज, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट, इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। और जो मेल मर्ज है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर तैयार करें, बड़े क्वेश्चन में ये ज़रूर आता है। एमएस एक्सेल, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो एमएस एक्सेल है, और इसमें भी आपको करना है 9th क्लास का जो आपने पढ़ा, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करें, इंट्रोडक्शन टू। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट, वर्कबुक, सेल एड्रेस, सेल रेंज, सेल रेफरेंसिंग एंड इट्स टाइप। और उसके बाद फंक्शन जो मैक्स, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, ये सारे फंक्शन, इन सभी फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ग्रिड लाइन, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एमएस पावर पॉइंट का है। एमएस पावर पॉइंट में आपको क्रिएटिंग स्लाइड्स, क्लिप आर्ट, और इसमें भी जो है ऊपर लिखा हुआ है रिवीजन ऑफ क्लास 9th यानी कि क्लास 9th में जो आपने एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा था वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। क्लिप आर्ट, सिंबल्स, इफ़ेक्ट्स, कस्टम्स, टाइमिंग, साउंड इफ़ेक्ट, कट, कॉपी पेस्ट और स्लाइड शो, ये सारे टॉपिक जो हैं एमएस पावर पॉइंट के हैं। मैं अपने चैनल पर आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगा सॉल्यूशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल का, और कंप्यूटर फंडामेंटल का जो चैप्टर है वो 9th में भी है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जनरेशन, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके क्लास 9th में भी हैं, सेम एज इट इज़ यूँ के यूँ। तो आपको क्लास 9th की जो अपने नोटबुक तैयार कर रखी है उसको दोबारा से पढ़ लें। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज़। एमएस विंडोज़ के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 7, डेस्कटॉप, आइकन, डिस्प्ले, प्रॉपर्टीज़, क्रिएटिंग फाइल्स, फोल्डर, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके क्लास 9th में भी हैं। रीनेम का भी है, फाइल फोल्डर यानी कि किस तरह से फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है, डिलीटिंग कैसे डिलीट करोगे फाइल्स फोल्डर को, इंट्रोडक्शन टू विंडो एक्सेसरीज, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट नया टॉपिक है, जो क्लास 10th में जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एमएस एक्सेस, जो 9th में नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डाटा एंटरिंग, एडिटिंग, व्यूइंग, प्राइमरी की, फॉरेन की, क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग डिज़ाइन व्यू, अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्टेजेस इन एसडीएलसी, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट रिकॉर्डिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सभी टॉपिक्स जो हैं। तो ये है आपका क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।